अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ आपका अपना शेख शहज़ाद हसन और आज की वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। जैसे भी आपको ज़रूरत होती है, अक्सर ही मैं देखता रहता हूँ कि यूट्यूब व्यूअर सर्चेज़ में कौन-कौन लोग क्या-क्या टॉपिक सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई फ़ेवरेट टॉपिक है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे राब्ता कर सकते हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम जल्द अज़ जल्द मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं जी एक बेसिक प्लान, ठीक है जी? तो ताकि आप जो है वो बेसिक चीज़ों को सीख कर एक प्रॉपर जो बड़ी वाली ड्राइंग है उसको बना पाएँ, ठीक है जी? तो मैंने एक ड्राइंग डाउनलोड करके रखी है आपके लिए जी। तो हम चलते हैं जी, उसको ओपन करते हैं। ठीक है जी, तो उसको आज हम बनाने की कोशिश करते हैं जी। आ जाएँ जी, अपने-अपने सिस्टम पर ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें, साथ-साथ आप भी प्रैक्टिस करते जाएँ और हम सीखते हैं कि एक ड्राइंग में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं और उनके स्टैंडर्ड साइज़ेज़ क्या होते हैं, ठीक है जी। तो हम जी सबसे पहले जी अपने ड्राइंग की डायमेंशन को देख लेते हैं जी। जो हमारा एक्स है वो है जी 25 फीट एंड 3 इंचेस और इसके अलावा जी हमारा जो वाई है वो है जी 35 फीट। तो हम जी आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ठीक है जी, तो हमने ऑटोकैड को ओपन कर लिया है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले जी हम रेक्टेंगल ले लेते हैं जी। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट की है REC है, आपने प्रेस करना है जी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू देनी है जी 25 फीट और इसको लॉक करना है टैब का बटन दबाकर, ठीक है जी। इसके बाद आपने वाई की वैल्यू देनी है जी 35 फीट और एंटर कर देना है जी, ठीक है। जेड एंटर और ए एंटर करके आपने ज़ूम कर लेना है जी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी जो ड्राइंग है उसका जो मतलब लेआउट होगा वो इस तरह का होगा जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी मैं इसको जो मतलब है कि इसका ऑफसेट ले लेता हूँ। तो ऑफसेट लेने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओ प्रेस करेंगे हम जी, ठीक है। उसके बाद हम जी ऑफसेट डिस्टेंस देंगे। ऑफसेट डिस्टेंस है जी हमारा 9 इंचज़ का, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, ठीक है। 9 इंचज़ का हमारा डिस्टेंस है, ठीक हो गया। 9-9 की दीवारें हैं, तो हम भी यहाँ पे 9 इंच का डिस्टेंस दे देते हैं जी, ठीक है। अंदर की तरफ आपने डिस्टेंस दे देना है जी, ठीक हो गया। इसके बाद जी आपने इसको जो है वो एक्सप्लोड कर देना है। तो एक्सप्लोड करने के लिए आप अपने जो कीबोर्ड है आपका उसमें EXPL, ठीक है जी, EXPL जब दबाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा जी एक्सप्लोड के लिए, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे जी एक्सप्लोड का ऑप्शन है। इसके अलावा आप यहाँ पे जी एक आइकन बना हुआ है जी फिलट के बिल्कुल सामने, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं माउस को ले गया तो वो शो कर रहा है जी कि एक्सप्लोड है ये टूल, ठीक है जी। तो यहाँ से भी आप एक्सप्लोड कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी आप एक्सप्लोड कर सकते हैं जी, ठीक है। तो देख लें जी हमारी जो रेक्टेंगल है वो सेक्टर वाइज डिवाइड हो गया है जी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जी हम अपनी ड्राइंग में देखते हैं जी कि सबसे पहले क्या चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है जी। तो हम अमूमन तौर पर तो यहाँ से मतलब है कि स्टार्ट लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे मतलब है कि फर्स्ट जो हमारी डिमेंशन है वो नहीं दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है जी। डाइनिंग डाइनिंग और ड्राइंग,
ठीक है जी। तो ड्राइंग जो हमारा है वो है जी 12 फीट एक्स है और 18 फीट वाई है जी। ठीक है जी। तो आप वो एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से और सबसे पहले जी हमारा एक्स है वो है जी 12 फीट। तो यहाँ पे जी हम 12 फीट की डिमेंशन दे देते हैं जी। ठीक है, डिस्टेंस दे देते हैं जी। ठीक है जी, ये रहा 12 फीट। ठीक है जी। इसके बाद 9 इंच की दीवार है जी हमारी। ये हमने कर दी 9 इंच की दीवार। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जी हमारा है 18 फीट। 18 फीट हमारा जी वाई है। तो हम ये भी ले लेते हैं जी 18 फीट। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पे इसको ट्रिम कर देंगे ताकि हमें जो है वो आसानी हो, क्योंकि जब हम इसको ट्रिम कर देंगे तो ये वाली पूरी लाइन जो थी ये यहाँ पे मतलब है कि ये इस लाइन तक नहीं आएगी। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे ऑफसेट लेंगे जी। ठीक है, यहाँ पे हम जी 18 फीट देना चाहते हैं जी डिस्टेंस वाई वाला। ये रहा जी 18 फीट आ गया। ठीक है, इसके अलावा जी देख लेते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पे 9 इंच की दीवार है तो वो भी लगा देते हैं जी। 9 इंच की दीवार भी हमने लगा दी। ठीक हो गया। तो जितना आप अपनी ड्राइंग को साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे उतनी वो इजी बनेगी और आपको समझने में भी और बनाने में भी आसानी होगी। ठीक है जी। तो मैं जो अज़ाफ़ी चीज़ें हैं उनको ट्रिम कर देता हूँ जी। तो साथ साथ आप ट्रिम करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है हमारी इसको हमें स्ट्रेट एक्सटेंड करना पड़ेगा जी। तो एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है जी EX। तो इसके लिए भी हमें डबल एंटर करना पड़ता है जी, जैसे ट्रिम के लिए। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये अगली लाइन तक चली जाएगी। ठीक हो गया। तो ऊपर वाली जो अज़ाफ़ी है उसको हम जी ट्रिम कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसको डिलीट कर। ठीक है, ये हमारा हो गया जी। यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग रूम है वो हो गया जी। ठीक है, इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट जो है वो है डाइनिंग। तो डाइनिंग के लिए वो लास्ट वाली दीवार तक है जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिमेंशन देकर देख लेते हैं कि हमारा जो है वो कितना फ़र्क आ रहा है, 11 और 14। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले जी हम डिमेंशन लेने के लिए ये वाली जो दीवार है हमारी, ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे जी। ठीक है जी, और इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जी डिमेंशन लेकर देख लेते हैं जी। जो लीनियर डिमेंशन की हमें ज़रूरत है तो हम अपने सिंपल कीबोर्ड से सिंपल प्रेस करेंगे जी DAL। ठीक है जी। तो ये हमने DAL एंटर किया और अब हम जी डिमेंशन लेकर देख लेते हैं जी। एक कॉर्नर पकड़ा हमने और यहाँ तक। ठीक है जी, 10 फुट और 9 इंच है जी। 11। तो क्योंकि हम जी इस मतलब है कि दीवारें भी लगा रहे हैं तो बाज़ लोग जो है वो बाहर की तरफ ऑफसेट लेते हैं, तो हमने अंदर की तरफ ऑफसेट लिया है। तो थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आ सकता है, तो आपने घबराना नहीं है। कुछ इंचेस के फ़र्क की वजह से मतलब है कि आप अपनी ड्राइंग को ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो आपने घबराना नहीं है, मतलब हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर रहे
कि जिसमें जी सामने वाला हमें जी मतलब है कोई बातचीत करे हमसे, कोई गिला शिकवा करे। तो सिंपल जो है वो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, तो आप साथ-साथ सीखते जाएँ जी, ठीक है? तो हम ये वाली डायमेंशन भी लेकर देख लेते हैं जी। ठीक है जी, ये है 18 फीट और हमें कितना चाहिए जी? हमें चाहिए जी ये 14 फीट, ठीक है? हम इसको जी 14 फीट कर लेते हैं। इज़ाफ़ी चीज़ों को हम ये ट्रिम कर देंगे। ये ऊपर वाली भी हमारे पास इज़ाफ़ी है और ये वाली भी इज़ाफ़ी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी हम ऑफसेट ले लेते हैं जी 14 फीट का। ये नीचे से ऊपर की तरफ हमने लेना है। सेट ले लिया जी हमने 14 फीट। ठीक है जी, इसका 9 इंच की दीवार है जी हमारे पास। ये रही जी 9 इंच की दीवार। ठीक हो गया जी। अगर हमें डायमेंशन की ज़रूरत नहीं तो हम सिंपल इसको जो है वो डेल कर देंगे, इज़ाफ़ी चीज़ों को ट्रिम करेंगे जी। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जी हमारा डाइनिंग और ड्राइंग हमारा बन चुका है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट है जो है हमारा वो है जी बाथ। बाथ है जी हमारा 11 एक्स है हमारा जी और 8 फुट जो है वो हमारा वाई है। तो सबसे पहले जी हम वाई दे देते हैं यहाँ पे। कर लिया जी हमने 8 फीट का। ठीक है, 9 इंच की हमने जी दीवार लगा दी। तो यहाँ पे जी हम इन लाइंस को एक्सटेंड कर देंगे जी। से हमने इसको मिला दिया है जी। इज़ाफ़ी को हम ट्रिम कर देंगे जी। ये भी इज़ाफ़ी है जी हमारे पास, ये भी इज़ाफ़ी है, ये भी और ये भी। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से जी हमारा जो मतलब है कि बाथ हमारा बन चुका है जी। ठीक है, तो एक्स भी इसका वैसा ही होगा। ठीक है, तो एक्स इसका होगा जी 9 फीट सॉरी 10 फीट और 9 इंच। यहाँ पे है जो टोटल 11 फीट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2-3 इंच का फ़र्क आ रहा है, तो उसके लिए आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हो गया जी हमारा। ठीक है, इसके ऊपर वाला अब रह गया जी हमारी स्टेयर रह गई है और इसके अलावा जी हमारा रह गया जी बेडरूम। ठीक है, तो यहाँ इस वाले कॉर्नर से लेकर इस वाले कॉर्नर तक जी टोटल हमारे पास जो लेंथ है वो है जी 21 फीट एंड 9 इंचेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जी इसको कम कर लेते हैं जी। ऑफसेट लेंगे जी हम सिंपल। ऑफसेट लिया हमने जी 21 फीट एंड 9 इंचेस। ये वाली दीवार हम जी यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, ऑफसेट हम दे देते हैं जी 9 इंच का। और ये ऑफसेट देना है हमने जी 9 इंचेस का। ये हम ऑफसेट दे देते हैं जी बाहर की तरफ। ठीक हो गया। अब इजाफी चीज़ों को जी हम सिंपली डेल करेंगे जी, ट्रिम करेंगे। ठीक है, ट्रिम होगा, ये वाला भी ट्रिम होगा, ये वाला।
ड्राइंग्स का काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ लोग होते हैं जो इसको अपने माइंड पर सवार कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कुछ भी इस दुनिया में जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता है। बस आपकी जो है मेहनत की ज़रूरत होती है, आपके इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे उतनी जल्दी आप काम को सीख जाएँगे। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो गया जी हमारा, ठीक है। तो हम असल ड्राइंग को भी देख लेते हैं जी। 3 फीट एंड 6 इंच। ये है जी हमारा, अब हम बेडरूम बनाने लगे हैं जी। 13 फीट एंड 6 इंच। ऑफसेट लेंगे जी हम सिंपली। चलिए 13 फीट एंड 6 इंचेस एंटर कर दिया जी हमने, ठीक है। अब 9 इंचेस की हम जी दीवार बना लेते हैं। ये वाली जो हमारे पास लाइंस हैं हम इनको एक्सटेंड करेंगे जी। ई एक्स टेंडर, ठीक है। वैसे हम इनको एक्सटेंड कर चुके हैं जी। अब इजाफी चीज़ों को हम जी ट्रिम करेंगे। आप देख सकते हैं जी कि ये वाली ड्राइंग और ये वाली ड्राइंग तकरीबन जी सेम डिज़ाइन हो चुका है जी हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम स्टेयर भी बना लेते हैं। देखते हैं जी कि लेयर में हमने स्टेयर के लिए कुछ सेट किया है। तो हमने स्टेयर के लिए कुछ सेट नहीं किया, तो एक स्टेयर के लिए हम लेयर बना लेते हैं जी, ठीक है। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट के ज़रिए जो है वो लेयर, न्यू लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो जी आप Alt N का बटन दबाएंगे, ठीक है जी। तो एक न्यू लेयर बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आ न्यू लेयर Alt+N का आ रहा है, ठीक है जी, तो यहाँ पे भी लेयर क्रिएट होती है, ठीक है जी। यहाँ पे जी हम दे देते हैं स्टेयर, ठीक है जी। तो और इसका कलर भी हम देख लेते हैं जी। यहाँ पे ये वाला जी हम कलर दे देते, कट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम जी हमारा जो स्टेयर वाला ऑप्शन है इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सिंपल हम एल की कमांड दे के लाइन लगाएंगे एक। से हमने एक लाइन लगानी है 4 फीट की, ठीक हो गया। अब 4 फीट की हमने लाइन लगाई है, ठीक हो गया जी। और हम इसके जो स्टेप्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं। आई थिंक 8 स्टेप हैं। तो हम 8 स्टेप क्रिएट कर लेते हैं जी। ऑफसेट लेते हैं जी 10 इंचज़ का, ठीक है जी। तो स्टेयर जैसी भी हो उसका जो जिसके ऊपर हम पाँव रखते हैं जी, जो उसका डिस्टेंस होता है वो 10 इंचज़ होता है। जहाँ पे भी स्टेयर हो, ये अंडरस्टूड बात है कि स्टेयर का जो डिस्टेंस होता है वो 10 इंचज़ होता है, ठीक है, एक स्टेप का। यहाँ पे जी हम मल्टीपल लगाना चाहते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ से एक के ऊपर हमने सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ जाना है और राइट साइड में हमने जो हमारा राइट माउस में हमारा जो
राइट क्लिक है उस पे उसको क्लिक करना है जी। तो एक नया जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा जी, कुछ इस तरह से जी। तो यहाँ पे आपने मल्टीपल पे क्लिक कर देना है जी, ठीक है। जब आप मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ जब आप मतलब है कि लेफ़्ट क्लिक जितनी मर्तबा करेंगे वो ऑटोमेटिकली ऑफसेट लेता चला जाएगा जी, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ जो है वो आप आपके लिए जो कह लेंगे एक तोहफ़ा समझ लें या प्यार समझ लें, ठीक है जी। तो हम ऊपर की तरफ आप इनको लेके चलते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये रहा 9। और जो इज़ाफ़ी होगा हम उसको सिंपल कट कर देंगे जी, ठीक है। तो जी एक लाइन हम लगा लेते हैं इसके साथ में जी, ये वाली लाइन। और ऑर्थो मोड जो है वो ऑफ है, तो हम ऑन कर देते हैं जी। यहाँ तक जी हमारी लाइन लग गई है, ठीक है। तो ये जो इज़ाफ़ी है हम इसको ट्रिम कर देते हैं। कुछ इस तरह से जी हमारी स्टेयर भी बन चुकी है। अब हम इसके स्टेप्स को देख लेते हैं, ज़्यादा हैं तो हम डिलीट कर देंगे जी। 1 3 4 5 6 7 और बिल्कुल पूरे हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी जो ड्राइंग है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूँ मैं वो इसमें हम टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम जी डिमेंशन को डालेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप भी अपने घर बैठे अपने घरों को डिज़ाइन करना चाहते हैं, अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर आप अपना भी ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैकेनिकल की ड्राइंग्स को भी हम साथ लेकर चलें। तो उसके लिए मैं ऑलमोस्ट 200 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप भी कैड का काम सीखना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप स्केचअप का काम सीखना चाहते हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।